10 मिनट आगे क्या होगा नहीं सोचना, हमें ये देखना है हमारा ये सेकंड गया ना राधा, बस इतना देखना है। कोई परिश्रम की बात तो नहीं कह रहे। हम श्रम तब मानते हैं जब हम शाम तक के लिए सोचते हैं। कैसे शाम का शयन भोग होगा अपना, दोपहर का कैसे, हमें अभी देखना है, अभी वर्तमान हमारा चल रहा है, ये हमारा वर्तमान बिगड़ने ना पावे। राधा गया 1 सेकंड मंगल में। अगर आप इसको संभाल लिए तो भूत और भविष्य इतना प्रकाशमय और आनंदमय होगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, और तुम उतना सोच ही नहीं सकते जितना आनंद आपके आसपास घेर लेगा आकर के। आनंद, भोग सामग्री नहीं कह रहे, आनंद में डूब जाओगे, आनंद के मध्य में आप किलोले करोगे। केवल आपको 1 सेकंड संभालना है। कोई भी वर्तमान का क्षण आपका भगवत विस्मरण में ना जाए, बस काम बन गया, अपना जीत गए। हम इतना प्रपंच लाद लेते हैं। 20 वर्ष भजन करना है, हम कहते नहीं करना, 1 सेकंड भजन करना है। क्या ये जो अभी सेकंड चल रहा है, वर्तमान का प्रति सेकंड तुम्हारा नष्ट ना होने पावे, तुम महापुरुष बन जाओगे। कुछ तुम्हें नहीं करना है, सब कुछ होने लगेगा जिससे आपके अंदर भागवतिक महिमा प्रकाशित होगी, वो सब करा लेगा नाम। आप केवल वर्तमान को संभालिए, केवल अगला कदम ठीक से रखिए, बस। एक महात्मा ने रोज स्नान करने जाते थे शिष्य, गंगा या यमुना, तो अंधेरा था तो एक टार्च दी, छोटी सी टार्च, वो 1 पैर भर। बोले महाराज जी इससे क्या होगा, बड़ा अंधेरा है ऐसा। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले बस 1 पैर भर की जमीन। तो पैर ही तो रखना है कि लेटना है तुम्हें, पैर ही रख के चलना है, बस हर कदम में तुम्हें प्रकाश मिलेगा, तुम वहीं पहुंच जाओगे। हम क्या चिंतित हैं कि पूरे जीवन भर हमें विषय नहीं भोगना, पूरे जीवन भर सबसे अलग लगना, पूरे जीवन भर भजन करना है। मन घबरा गया। उसको हमको इस रूप में नहीं लेना। जीवन हमारा तो श्यामा श्याम के हाथ में, वो क्या करे, जीवन है भी कि नहीं क्या पता, क्या पता मंगला आरती कर पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। किस सेकंड में कब बुलावा आ जाए मालिक का, उसी क्षण इस मकान को छोड़कर खाली करना पड़े। 1 सेकंड भी इंतजार नहीं, रुको रुको थोड़ा अटैची तैयार कर ले, ये ऐसा आदेश नहीं होता है। एक अगर ऐसे है तो आप मुंह नहीं बंद कर पाओगे, उतने में ही रुक जाएगा। फिर हम अगले घंटे का अनुष्ठान, जैसे लोग नहीं कहते हम इतने माला का अनुष्ठान ले, भैया अगले सेकंड का पता नहीं तो अनुष्ठान किस बात का ले रहे? ब्रह्मा है क्या, जानता है क्या तू कितने वर्ष जिएगा? हमारा अनुष्ठान है वर्तमान का सेकंड विस्मरण में नहीं जाएगा, बस जय हो उसकी। वो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। बस इतनी बात सिखानी है अपने मन को, इतनी बात मन को सिखानी कि वर्तमान के समय को हम श्री जी से बिलग नहीं जाने देंगे। बस शाम के भजन होगा कि नहीं हम इसकी बात नहीं कहते, हम अभी राधा, फिर अगला सेकंड राधा, वर्तमान के सेकंड को आप प्रियालाल में समर्पित कर, आप जैसी परमार्थ स्थिति जो जागृत होगी वो अन्य किसी साधना से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं। ऐसा कर ले तो आगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ऐसा देखो ना वर्तमान को हम कैसे नष्ट करते हैं। आप देखो खुद हृदय में बैठ के देखो, अरे भविष्य और भूत हरि के हाथ में है, और हरि के हाथ में क्या है, हरि नाम के अधीन है, और नाम हमारे हाथ में है, तो सब हमारे हाथ में हो गया। वर्तमान राधा 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 राधा। भगवान अगर अधीन हुए हैं तो नाम जापक के अधीन हुए हैं। कोई आज तक तपस्या से अधीन कर पाया हो, योग से अधीन कर पाया हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। जहां मिला है तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्य माणा, डोरी हाथ में है पतंग कहाँ उड़ के जाएगी, डोरी है नाम पतंग है प्रिया प्रीतम। घसीटते रहो डोरी, पतंग नजदीक आती रहेगी। साधन और नहीं तिनके, बस एक मात्र नाम को पकड़ लिया। अब नाम आपसे सब करवाएगा, सेवा करवाना, कैसी मानसिक कैसी शारीरिक सेवा, वो सब, वो परम गुरु है नाम। नाम हमारा गुरु है, नाम हमारा जीवन है, नाम हमारी सर्व सामर्थ्य है। और वर्तमान में हमें जपना है, भविष्य के लिए नहीं।
हम लोग भविष्य के लिए टालते हैं। वर्तमान में भोग आया, भोग लेते हैं, वर्तमान में एक क्रिया है, कर लेते हैं, और भविष्य में नाम जप करें। शाम के शांति से नाम, शाम के ऐसी कलह हो सकती है कि शांति खोजने से भी नहीं मिलेगी। आज अभी वर्तमान में तुम अगर नाम जप कर लिए तो अशांति तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। अपने लोगों को माया क्या चाल चलती कि वर्तमान को नष्ट करवाती है और भविष्य के भजन के लिए, समझ रहे ना। अभी कोई अवस्था है तुम्हारी भजन की, अभी तो तुमने संसार देखा नहीं, देख लो ना संसार, और जितने देखने गए आज तक लौट के नहीं आए। ये हैं हमारे सिखाने वाले, ये हमारे सिखाने वाले मित्र ऐसे हैं। अभी तो तुम्हारी कोई आयु ही नहीं है, अभी तो संसार में आए हो, तुमने संसार देखा नहीं है, देखा नहीं है तो बच जाओगे। चलो, कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है, चलो, नहीं बोले देख लो तो उनसे पूछो कि तुमने अभी तक संसार नहीं देखा क्या? बूढ़े हो गए हो, हमें उपदेश करते हो कि तुमने संसार तो देखा नहीं, तो कैसे? भजन में तो तब जाया जाता है जब संसार देख लिया जाता है। महाराज, आपकी क्या वृत्ति अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूब गई है? नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी उनको आज तक कोई संसार से हटा है तो अतृप्त होकर ही हटा है, तृप्त होकर नहीं। बरबस राज सुत नृप दीन्हा हरिहिताप गवन। जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़ो या 100 वर्ष बाद या 100 जन्म बाद, ऐसे कोई नहीं निकलता संसार। आहा, अब तो हो गया, अब कछुनाथ न चाहे, अब भजन करेंगे। आज तक एक भी पुरुष नहीं, जो निकलेगा संतुष्ट होकर निकलेगा, वो अतृप्त होकर निकलेगा, वो ऐसे अंदर से हाय हाय करके निकलेगा। इतना समय बर्बाद कर दिया, कुछ हाथ नहीं लगा, अब चलो हरि शरणम हरि शरणम। जब तक आप ये सावधानी नहीं रखेंगे कि आपका वर्तमान, बहुत 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 महिमामयी बात कर रहे हैं, अपने लोग मन को इतना बोझा दे देते हैं कि वो हमारा साथ देना बंद कर देता है। बहुत चतुराई से इसे संभालना है। अगर ये शासन में नहीं आया तो ये बात आप समझ लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बिगड़ जाए तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम संभाल लो। सवार को रौंद के फेंक देगा, ऐसा एक सवारी है। और अगर दुलार करके बिगड़ेल घोड़े को 2 स्थिति में संभाला जाता है। एक तो उसे दुलार किया जाता है, सवार पहले ना खूब हाथ फिराता है, पुचकारता है, दुलार करता है, और फिर बैठता है, और जब चाल बिगाड़ता है तो चाबुक भी मारता है। दोनों बात करनी है मन को। ये मन ऐसा नहीं कि तुम इसके खिलाफ ही इसको चला लो, ऐसा नहीं है, दोनों बात करनी पड़ेगी। जब ज्यादा बिगड़ रहा हो और धर्मयुक्त मांग हो, धर्मयुक्त साधना से युक्त, साधना से अलग करने वाली मांग में चाबुक चलाना है, वो बिगड़ी चाल, उसमें चाबुक मारना नहीं। और अगर वो अनुकूल साधना के मांग कर रहा है तो उसे दे दो, उसको अनुकूल भी बनाना है, दुलार भी करना है। इतना उसके ऊपर बोझा मत लाद दो। अब अभी 4 बजे से सत्संग, और फिर मंगला, फिर ये, फिर 9-10 बजे तक तो यही लगा रहता, फिर घर में सेवा करो, फिर ये चिंतन काहे करवा रहे हो उसको, ये बोझा काहे लाद रहे? नहीं नहीं नहीं, वर्तमान में सत्संग सुनो, आगे वाले मिनट में ठाकुर जी जाने, हमको उसको फुसला के चुपचाप लगाना है। ये 1 सेकंड केवल हमें संभालना है। संतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्तमान को संभालना है हमें। वर्तमान शाम के जो होगा ठाकुर जी जाने, तुम चिंता मत करो, शाम की बात। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है कोई, तो पीछे गलती हुई हो तो गया भूत में, और वर्तमान को उस गलती के चिंतन में नष्ट करते हैं, और आगे के लिए हम बहुत चिंतन करते हैं। तो वर्तमान में जब आपका भजन नहीं हुआ तो पीछा भी बिगड़ा, आगा भी बिगड़ेगा। सामर्थ्य कहां से आएगी तुम्हारी? अपने को वर्तमान संभालना है, केवल वर्तमान संभालना है। क्या समस्या है बोलो? हम ये नहीं कह रहे कि आप भूखे रहो, हम ये नहीं कह रहे कि आप वर्तमान में जब तक चेतना है, प्रति सेकंड को आप केवल संभालो, 1 सेकंड को। राधा, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आपको राधा बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी नस नाड़ियों से बोलना प्रारंभ हो जाएगा, राधा राधा राधा। आप लोग उपासना में लगे हैं तो आप अनुभव कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता भजन चल रहा होता है, जब झांक के देखते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है कि अरे मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा, ये तो स्वयं चल रहा है, कोई पद चल रहा है। कि हुआ क्या? आपने संभालना शुरू किया, यंत्रों ने पकड़ना शुरू किया।
अब आपको वर्तमान केवल संभालना है। यदि ये बात नहीं समझे तो वर्तमान में हमारा समय इसी वृत्तियों से नष्ट होता है। ज्यादा व्यक्तियों के कुसंग से तो अपने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि एक सीमा है, लेकिन वृत्तियों के कुसंग से, कोई रागात्मक वृत्ति, कोई द्वेषात्मक वृत्ति, हमारा समय उसी में जा रहा है। हम सावधान, वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं, हम वर्तमान के समय को नष्ट कर रहे हैं हम रागात्मक द्वेषात्मक वृत्तियों के द्वारा। हम पहले वृत्तियों पर नजर रखें। व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी वृत्ति श्यामा श्याम में लगी तो व्यक्ति हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अगर वृत्ति श्यामा श्याम में नहीं लगी तो व्यक्ति हमारा क्या बना सकता है? 14 घंटे सत्संग सुनो और वृत्ति जीव की त्यों छूट की हो तो 4 मिनट में 14 घंटे के सत्संग पर पोछा लगा देगा। ऐसे आचरण करवा देगा कि आप बैठना मुश्किल हो जाएगा सत्संग में, आप इधर गली में आना बंद कर देंगे। वो ऐसी वृत्ति पैदा कर दे। वृत्ति सुधारना, वृत्ति, सत्संग का तात्पर्य है आंतरिक वृत्ति का सत से संग हो जाना। बाहरी व्यक्ति की, बाहरी परिस्थिति की, बाहरी वस्तु की स्पर्श जनित सुख दुख ये हमें उतना घातक नहीं है जितना आंतरिक वृत्ति का है। समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। अगर आंतरिक वृत्ति श्यामा श्याम में है तो बाहरी कोई व्यक्ति वस्तु स्थान थोड़े देर के लिए हमें विक्षेप दे सकता है, और हमारी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगी है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वृत्ति प्रिया प्रीतम से हट गई, व्यक्ति सब अनुकूल, सब कुछ अनुकूल है, धाम है, रसिकों का संग है, उपासना चल रही, सब फिर भी अशांत है, फिर भी दुखी हैं, परेशान हैं। कौन परेशान कर रहा है? तुम्हारी वृत्ति। साधना वृत्ति को सुधारने के लिए है। किसकी वृत्ति? सामने वाले की नहीं, अपनी वृत्ति सुधारने के लिए है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कभी भी भगवत स्वरूप का अनुभव नहीं होने देंगे। ये जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं, इसीलिए भगवत स्वरूप बहुत। और फिर जब ऐसे लोगों से मिलन होता है, नए उपासकों के लिए बहुत घातक होता है। जब ऐसे लोग अरे तुम तो काल के बाबा जी हो, 60 वर्ष हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा, तो हक से होता है कि ऐसा भी होता है क्या? जैसे अपनी नई अवस्था में थे कि ऐसा, तब अंदर से एकदम नहीं, शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, इनकी पता नहीं क्या पद्धति है, कौन से दोष से युक्त हैं जिसके कारण इनका भजन टिक नहीं रहा, ये इनका अनुभव नहीं मानना, नहीं मान। एक बार शैमशी में थे गुरु आश्रम में, तो एक सन्यासी जी आए 75 वर्ष की अवस्था, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के आश्रम गुरु प्रत्येक सन्यासी तो साष्टांग दंडवत, वैसे तो आग जल रही थी, सर्दी का समय था, तो 2-4 वयोवृद्ध ब्राह्मण भी भजन करने, संध्या आदि करने आते, वो भी बैठे थे। तो वो आग के पास आकर तापने लगे। पहले ये हमें संशय हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो दंडधारी सन्यासियों आग के समीप नहीं जाएंगे, आग को स्पर्श नहीं करेंगे, अग्नि का त्याग कर देते हैं। प्रगट में भी वो अग्नि का सेवन नहीं करते, वो भूमि आदि नहीं खोदेंगे। मतलब बड़े नियम होते हैं सन्यास मार्ग में कि दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए जैसा है। जब वो ब्राह्मण जन गए, 16-17 वर्ष के, 15-16 की, इसी बीच की आयु थी। उन्होंने फिर कहा कि ब्रह्मचारी कैसे, क्या स्थिति है आपके हृदय की? तो प्रारंभ में दैन्यता से ही वर्णन करने का भाव कि महाराज जी हमारी क्या स्थिति है, हम तो बस अभी शुरुआत है, परमार्थ की चल रहे हैं। नहीं, हम तुम्हें बताते, देखो हम 75 साल के हैं। और उन्होंने जो प्रवचन शुरू किया, एकांत समय, लता नीचे अग्नि जल रही थी, सर्दी का समय, बस थोड़ी देर में हमारे मन में विचलता पैदा होने लगी कि इतनी अवस्था के ऐसे महात्मा और अभी तक ऐसी स्थिति, तो मेरा क्या होगा? अब हम एकदम घबरा गए, क्योंकि आधार ही जा रहा है। अब क्या होगा? जब आधार ही जा रहा है तो बिना आधार के तो डूबते चले जाएंगे। एकदम हम कहा, स्वामी जी आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, तुरंत चले जाइए आप यहाँ से। बोले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सन्यासी से। हम कहा, ये सन्यासी का भाषण नहीं होता, आप हमारे गुरु पद पर बैठे हुए हैं, मतलब आप हमारे गुरु आश्रम में हैं, ये सन्यास मार्ग गुरु आश्रम, और आपके उपदेश से हमारे अंदर वैराग्य बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर तत्वबोध की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए कि हमारा निराशा बढ़नी चाहिए। तो जो शास्त्र की बात समझिए, बाह्य
प्राकृतिक भोगों का सुख ले रहे हैं या आंतरिक वृत्ति से राग द्वेषात्मक समय काट रहे हैं, 100 वर्ष नहीं 100 जन्म व्यतीत हो जाए तो भी उनको उस परमानंद का अनुभव नहीं होगा। अब उनकी जब बात हम सुनेंगे तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। इसीलिए कहा है भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। ऐसे शास्त्र शब्दों को बैठा लेना चाहिए कि अगर उस पर नहीं टिक रहा तो चाहे जो कोई हो हमको उसकी बात नहीं माननी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अगर वो शास्त्र सम्मत बात है तब तो ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं मानना चाहिए कि इतने वर्ष का ये साधन मार्ग में लगा हुआ, इसको अनुभव नहीं तो मुझे कैसे अनुभव, नहीं मानना चाहिए। वो कौन सी साधन में विशेष त्रुटि कर रहा है जिससे उसको समझ में नहीं आ रहा परमार्थ। हमको सावधान हो कि उन त्रुटियों से हटना है, ना कि उसके अनुभव से हम निराश होकर परमार्थ से भ्रष्ट का मार्ग अपना लें। और ऐसा ही होता है जब हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं होती और ऐसा कुसंग हो जाता है तो हम निराश हो जाते हैं कि बात तो सही है ना, जब इतने हैं और इनको ऐसा है तो फिर मुझे इस सावधान। आपको याद होगा आप लोगों को हितधाम में शाम टाइम एक लगभग 70 वर्षीय साधु वेशधारी ने प्रश्न किया था। वो प्रश्न था, आप लोगों ने उत्तर भी वहां सुना हो। अब विचार करो नया साधक वो प्रश्न सुनकर क्या सोचेगा कि 70 वर्ष के महात्मा में जब ये बात है तो फिर इसका मतलब मुझे जीवन भर लड़ना पड़ेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। नहीं मानना चाहिए। हो सकता है तुम 70 दिन में उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ जहां 70 वर्ष से फंसा हुआ है, 70 दिन में पहुंच जाओ। 70 दिन में तो भगवत प्राप्ति हो जाए। गुरु स्वामी जी तो कहते अब ही सुधरे, आज भगवत प्राप्ति इतनी लंबी लगी, अब ही सुधरे। ये निराश होने की तो बात है ही नहीं। इस मार्ग में किसी के ऐसे शब्द मत स्वीकार करना जिसमें निराशा आ जाए। नहीं, हम बुरे हैं, गलत आचरणों में फंसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी में फंसे रहेंगे। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि हम इनको परास्त करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें उस अजित महाबली प्रभु की भुजाओं का भरोसा है। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, ये परास्त कर ले। कब तक परास्त करेंगे? जिस दिन मेरे प्यारे को हम पर दया आ गई तो महाबली हैं, उनका बल ऐसा प्रकट होगा कि कोई मुझे परास्त नहीं कर पाए, वो निकल जाएगा। कभी निराश नहीं होना और ऐसा कुसंग कभी सुने ना, ये बात ध्यान रखना। भले किसी वेश में हो, यदि हमारे उद्देश्य पर चोट करता है तो बर्दाश्त नहीं करना, भाग पड़ना। मौन नहीं रहना, भाग पड़ना। ना सुनना है, ना आदर करना है, ना उनकी बात का, ना उनका मानसिक नमन करो, भाग लो। तभी आप अपनी उपासना को सुरक्षित रख पाओगे। ऐसे ही अंदर की वृत्ति से भाग पड़ो, उसकी बात स्वीकार मत करो। नहीं, अंदर ही अंदर वो आपको गंदा करती जाएगी। और हम लोग बाहर से बहुत सावधानी रखते लेकिन अंदर की तरफ इतना सावधान नहीं रहते, इसलिए हम परमार्थ को समझ नहीं पा रहे। अंदर की वृत्ति को संभालो। जब तक ये नहीं संभालोगे तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। बाह्य स्पर्श के आकर्षण पर आंतरिक वृत्ति को जाने मत दो। चाहे किसी का रूप हो, चाहे कोई स्वादिष्ट पदार्थ हो, चाहे गंध हो, कुछ भी हो, प्रभु को अर्पित है तो प्रभु से संबंधित होने के कारण स्वीकार करे, अन्यथा नहीं। देखो, परमार्थ में चलना है तो ये बात स्वीकार ही करनी होगी। वहम तो ऐसा माया ने बैठाल दिया है कि बिना भोगों के हम जी ही नहीं सकते। हमारा जीवन मुर्दा तुल्य है यदि हम भोग ना भोगे। देखो अंदर देखो, ये बात शास्त्र है। कह रहे हैं माया ने ऐसा वहम बैठाल दिया है कि यदि हम इन भोगों को ना भोगें तो मुर्दा ही रह जाएंगे हम। हमारे पास यदि भोग सामग्री है और भोग है तो हमारा जीवन है, और भोग सामग्री नहीं और हम भोग ना भोगें तो मुर्दा जीवन है। लोक भाषा में हमारे यहां बहुत सपोर्ट की बात हो गई, मरना आवश्यक है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। बात यही बात है, वो जो अनुभव करे ना कि मुर्दा जीवन, हाँ, इसी मुर्दे जीवन में चैतन्य घन परमात्मा का अनुभव होता है। मुर्दा जीवन का तात्पर्य है संसारिक भोगों से शून्य, और उनको ऐसा ही अनुभव होता है कि फिर तो क्या जीवन है। अच्छा, उनको बोलो छक के तुम्हें सोना नहीं है, छक के तुम्हें भोजन नहीं करना, सांसारिक मनोरंजन नहीं करना, भोग नहीं, जो यहाँ के साधक उपासक उपासिकाओं के ऊपर शासन है, उस सामने वाले को चाहे जितना आप कहो उसको लगेगा मरा जीवन है। इसमें क्या जीवन है? इसमें क्या है?
कोई मनोरंजन नहीं, कोई कुछ, एक मंजीरा बजाओ, माला चलो, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, समय से भोजन मिले, कपड़ा मिले, रख रखो अपने कपड़े लेते, हमें किस काम है। भोगों की प्रति जो माया ने प्रियता बैठा रखी, ये वहम हो गया कि हम इनके बिना जी नहीं सकते। देख लो, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, अगर ये नहीं है तो फिर हमारा जीवन का अस्तित्व क्या। ऐसे ऐसे फंसा रखा है एक एक छोटी छोटी बातों में कि अगर हृदय को खोज के देखो तो लाखों करोड़ों बंधन है। जड़ चैतन्य का तो बंधन है लाखों करोड़ों, वही गांठ के ऊपर गांठ लगी हुई है। इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते। देखो सब ठीक है, लेकिन गीजर के बिना हम नहीं जी सकते, सर्दी में हमसे ठंडी में नहीं नहाया जाए। कितनी मतलब कितनी बातें ऐसी हैं, एक एक बात, कितनी ऐसी बातें हैं जिनमें लगता है इसके बिना हम नहीं जी सकते। ये वहम हटाना पड़ेगा। बाह्य पदार्थों के संयोग से तुम मर जाओगे। जो तुम सोच रहे हो ना कि जी नहीं सकते, तो तुम ही विचार करके देखो, रात दिन तुम्हें बाह्य पदार्थों का खूब भोग दिया जाए, बस सोने ना दिया जाए। भोगो सब समय, खाओ पियो सब भोगो, लेकिन सो नहीं सकते। अब क्या करेगा वो आदमी, क्या करेगा? पैर पकड़ेगा, पैर पकड़ेगा और यही मांगेगा सब हटा दो, बस एक बार चैन से सो जाने दो। ये क्या है सोना? बाह्य भोगों का संयोग का विस्मरण। ध्यान दीजिए, जैसे माया ने वहम पैदा कर दिया कि हम भोगों के बिना जी नहीं सकते, भोग संस्पर्श के द्वारा ही हम जीवित हैं, तो आप ही देख लो, सारे भोग दे दिए जाएंगे, रात दिन भोगो लेकिन सो नहीं सकते। अगर सोए तो तुम फिर क्या होगा? चिल्ला के कहोगे कि मुझे सोने दो। क्यों? सोने में क्या है? किसी भोग का संयोग तो है नहीं, फिर क्यों सोना चाहते हो? हम भोग का विस्मरण करना चाहते हैं, भोग संयोग से रहित होना चाहते हैं। कुछ घंटे हम भोगों का चिंतन छोड़ना चाहते हैं, कुछ घंटे हम भोगों की क्रियाओं को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शांति मिलेगी। अब आया उसको समझ में कि भोगों से शांति नहीं, त्यागात् शांतिरनंतरम। आया नहीं? भगवान कह रहे त्यागात् शांतिरनंतरम। आपको नहीं समझ में आएगा अगर ऐसे न समझावें कि त्यागात् शांति, भोगों के त्याग में शांति। बोले कैसे? भूख लगी, भोजन पाया, शांति मिली, भूख की इच्छा हुई, भोग लिया, शांति मिली। तुम कहते हो त्यागात् शांतिरनंतरम। हाँ, अब उसको बहुतायत दो भोग। नहीं, केवल एक बात, सोने नहीं देंगे तुम्हें, बस भोगो। पैर पकड़ेगा, वो गिड़गिड़ाएगा, कभी कोई भोग मत देना, बस हमको चैन से सो जाने दीजिए। ये जो लोग व्यसन करते हैं ना, ये केवल भूलना चाहते हैं संसार को। इतनी शराब पी लो, इतना नशा कर लो कि संसार याद ना आवे, ना अपनी याद रहे, ना किसी दूसरे की याद ना रहे। और उसको जब बेशुद्ध अवस्था होती है तो उसको एक आनंदाभास होता है, उसी आनंदाभास के लिए पिट जाता है, अपने वस्तुएं प्रयोग की बेच देता है और वो नशा करता है। किस लिए करता है नशा? नशे की मुख्य बात उसकी क्या है? अपने आप को और सबको भूल जाना चाहता है वो। ध्यान दीजिए, नाली में पड़ा है। कहां पड़ा है? नाली में पड़ा है। उसे कहो इतनी बुरी दशा क्यों पीता है तू? लेकिन वो समय आने पर फिर उसको लगेगा पीऊं। क्यों? वो एक ऐसी बेशुद्ध अवस्था आती है जिसमें संसार का परिचय हट जाता है, वो अपना शरीर भी भूलना चाहता है। समझो, मेन बात समझो, वो भूलना चाहता है। और आप चाहते हो कि इसकी स्मृति में सुख है। नींद में जो सुखानुभूति होती है, नींद कोई सुख स्वरूप नहीं, तमोगुण की वृत्ति है। बस एक बात है इस तमोगुण की वृत्ति में खास, कि वो संसार का क्रिया और स्मरण दोनों नहीं होने दिया। गौर से समझ लीजिए, संसार की क्रिया नहीं होने दी 6 घंटा 8 घंटा, और स्मरण नहीं होने दिया। फिर आप उठते, आहा बहुत अच्छा आराम मिला, सोए। काहे में? संसार का स्मरण नहीं हुआ, संसार की क्रिया नहीं हुई। अगर ये जागृत में आप कर लो तो हर समय समाधि में रहोगे, हर समय आप परमानंद में मगन रहोगे, पर ये नहीं हो पाता। तो आप खास बात समझो, ये जो वहम बैठ गया है कि संसार के भोगों के बिना हम जी नहीं सकते, तो संसार के भोगों के वियोग के बिना नहीं जी सकते। तुम्हें वियोग चाहिए, संसार की क्रियाएं, भोगों, उनका चिंतन ना हो, ये तुम्हें चाहिए, तभी तुम जी सकते हो। नहीं, 1 महीना तुम्हें सोने के लिए मना कर दिया जाए, सारे भोग दे दिए जाए, आप ही पैर पड़ोगे, बस मुझे सो जाने दीजिए। क्यों? सोने में क्या है?
संसार का विस्मरण, संसार की क्रियाओं से रहित हो जाना, उतनी देर के लिए तुम्हें विश्राम ये जागृत में साधु करता है।